जवाब जानना चाहता है, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। सीधा सा सपा के दर्जा प्राप्त मंत्री शबाब जैदी की पिटाई। अस्पताल में तीमारदारों ने मंत्री शबाब जैदी को दौड़ाया। विधायक जी ने कहा था कि राजनीति में कामयाबी हासिल करने के लिए काबिलियत नहीं पुलिस केस चाहिए। विधायक जी को वाइस रहने की सुरक्षा चाहिए थी। अब समाचार टुडे कपिल देव अग्रवाल विधायक साहब को चैलेंज करता है कि अगर वो बेगुनाह हैं और कपिल कुमार के तमाम आरोपों का सही जवाब वो दे सकते हैं तो समाचार टुडे के स्टूडियो में आए और अपने तमाम जवाब दें। नमस्कार, समाचार टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट लेकर। स्पेशल रिपोर्ट का सीधा सा मतलब है इस खबर में जान है। जी हां, एक जानदार खबर समाचार टुडे अब आपको दिखाने जा रहा है। जल्दी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम दावेदारों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पार्टियां भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगी, उसके बाद प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कथित नेता से जो इसने खुद को अपने आप में ही प्रत्याशी मान लिया है और अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। उसने एक पार्टी दफ्तर भी खोल लिया है, वो भी सरकारी भवन में। जिस सरकारी भवन में किसी के लिए काम होता है, जनता के लिए काम होता है, एक गांव के विकास के लिए काम होता है, उस सरकारी भवन में उस प्रत्याशी ने अपना दफ्तर खोल लिया और वहां पर दावतों का दौर भी चल रहा है। वो बनना चाहता है विधायक। सरकार पर भारी रालोद का तथाकथित नेता। सरकारी भवन को उसने बना लिया है दफ्तर। उसने अफसर को धमकाया। मुख्यमंत्री जी, दबंग कथित नेता से अफसर को बचाओ। बड़ा सवाल, विधायक बन गया तो क्या करेगा वो? ब्लॉक प्रमुख बेगम के दम पर वो कर रहा है दबंगई। उसे गुरूर है अपनी बेगम के रुतबे पर। जयंत साहब, क्या यही था चौधरी साहब का ख्वाब? जयंत साहब, क्या आप भी बनना चाहते हैं गुंडों के सरताज? जयंत साहब, क्या गुंडों के दम पर पूरा होगा यूपी फतह का ख्वाब? जी हां, ये जनाब है राजनीतिक शतरंज का वो पिटा हुआ मोहरा जिसे बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब इन्होंने थामा है रालोद का दामन, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का दामन। राष्ट्रीय लोकदल ने इन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने खुद को प्रत्याशी मान लिया और जगह जगह अपने पोस्टर चस्पा कर दिए। हमने यानी कि आपके अपने चैनल समाचार टुडे की टीम ने जब इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर भैया ये तो बताइए कि आपको प्रत्याशी बनाया किसने है, तो इनके समर्थकों ने समाचार टुडे की टीम के साथ बदतमीजी भी की और देख लेने की धमकी भी दी। हम आपको दिखाएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए इस तथाकथित नेता की पूरी कहानी। आप रिपोर्ट देखिए।
अभी तो रिश्ते की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, शादी की तारीख भी तय नहीं हुई थी। दुल्हन का तो पता था, लेकिन दूल्हे के नाम पर अभी विचार चल रहा था। दावेदार कई थे, इसलिए फैसला सोच समझ कर लेना था। उधर दूल्हा बनने के ख्वाहिशमंदों के मन मंदिर में शादी के लड्डू फूटने लगे। लड्डू फूटना स्वाभाविक था, लेकिन एक दूल्हे मियां कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। शादी का कार्ड छपवा दिया, दूल्हा दुल्हन दोनों के नाम लिख दिए, शादी की तारीख भी लिख दी और सिर पर सेहरा बांधकर घोड़ी चढ़कर निकल पड़े बारात लेकर। याद नहीं पड़ता है कि कभी रियल लाइफ में भी कोई ऐसी फिल्म बनी हो जहां दुल्हन की रजामंदी और शादी की तारीख तय हुए बिना दूल्हा 7 फेरे लेने पहुंच गया हो। रियल लाइफ में भले ही ऐसा देखने को ना मिला हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा अजब गजब नजारा जरूर देखने को मिल रहा है। रियल लाइफ का ये नजारा देखने को मिला मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में। यहां दुल्हन थी विधानसभा चुनाव का टिकट और दूल्हा है सलमान जैदी, जबकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, दुल्हन के माता पिता। अभी राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा किसी को नहीं पता। हर विधानसभा सीट पर टिकट के कई दावेदार हैं, लिहाजा टिकट किसे देना है ये फैसला सोच समझकर लेने की तैयारी चल रही थी। दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देने से पहले दूल्हे की जीत और हार की कसौटी को परखा जा रहा था, लेकिन सलमान जैदी ने मान लिया कि दूल्हा वही है। दुल्हन यानी कि टिकट की माला उनके गले में ही पड़ेगी, इसलिए जैदी घोड़ी चढ़कर बारात लेकर निकल ही पड़े और जगह जगह अपने नाम के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। जैदी साहब ने पूरे चरथावल विधानसभा